पहले जज साहब को सुनिए। जज साहब गुस्से में हैं और आदेश जारी कर रहे हैं। So, it's manifestly satisfying that the first offense made out against the minister is under section 152 of the BLS. Full stop. There are the second section under which the minister. अब मंत्री विजय शाह के इस बयान को सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। इन दोनों में क्या नाता है? शुरू में हमने जिस वीडियो को दिखाया है वो एमपी हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन है। दूसरे वीडियो के बारे में तो आप जानते ही होंगे। दोनों वीडियो में केवल एक ही समानता है कि ये दोनों वीडियो मध्य प्रदेश के ही हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करने वाला जो बयान दिया था, अब उनके गले की फांस बन गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन पर एक्शन ले लिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने आदेश दिया है कि 4 घंटे के भीतर एमपी के मंत्री पर एफआईआर दर्ज किया जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने केवल एफआईआर दर्ज करने के ही आदेश नहीं दिए, बल्कि किन किन धाराओं के तहत बीजेपी के मंत्री विजय शाह पर केस दर्ज किया जाए इसकी भी डिटेलिंग कर दी है। चलिए पहले जस्टिस अतुल श्रीधरन को सुन लेते हैं। So, it's manifestly satisfying that the first offense made out against the minister is under section 152 of the BLS. Full stop. There are the second section under which the minister prima facie is bound to be tried is under section 196 of the IPC, which is promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony. That's what you are. Full stop. In the section 196, subsection 1, clause B, specifically criminalizes an act which is prejudicial to maintenance of harmony between different religious, racial, language, between different religious, racial, language, or regional groups, or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb public tranquility. जस्टिस अतुल श्रीधरन की अगुवाई वाली इस डिविजनल बेंच ने एमपी के डीजीपी को साफ आदेश दिया है, जो कि आपने सुना। मंत्री विजय शाह पर तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही जस्टिस श्रीधरन की कोर्ट ने एमपी के महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह के लिए भी कड़े आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी हाल में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख अगले सोमवार को दी। जाहिर है हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद एमपी सरकार के साथ हर विभाग, हर मंत्रालय में हलचल मची है। और जहां तक मंत्री विजय शाह का सवाल है, वो अब चाहे कर्नल सोफिया कुरैशी से कितनी भी माफी मांग ले, ये मामला अब कानूनी हो चुका है, जिसमें इनका क्या हश्र होगा फिलहाल किसी को भी नहीं मालूम। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.